आज हम लोग उपमंडल धीरा के श्री कालीनाथ देव महादेव मंदिर में बैठे हैं। हम सभी कमेटी के सदस्य। और अगर मैं बात करूं, हमारे बड़का साहब कैप्टन तानी राम साहब है हमारे एक्सट्रीम राइट साइड में, और बीच में है हमारे धीरा कस्बा के श्री अरविंद महाजन जी, जो कि मुख्य तौर पर आज ये भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और साथ साथ में दूसरे लोग भी सहायता कर रहे हैं, लेकिन जो आज इनकी मुख्य भूमिका है, ये जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, इनकी ओर से है। हमारे बहुत ही सम्मानित इनकी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, महाजन साहब, सबसे पहले मैं आपका धीरा दर्शन 24/7 हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस विशाल भंडारे के रूप में? तो ये क्या सोचकर कैसे आपने सोचा था कि मैं भंडारे आने वाले काली देव शिवरात्रि महादेव मंदिर में भंडारे का आयोजन करेंगे? तो थोड़ा सा बताएं यार, पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा सा जी। मेरा नाम अरविंद महाजन जी जी, और धीरा से हूँ। पहले मैं सर्विस में था, अब मैंने दुकान भी की है, किराने की दुकान। हाँ, पहले कौन सी सर्विस में थे? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHPC में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक में सर्विस की है मैंने। अच्छा अच्छा। रिटायर होने के बाद मैंने दुकान ली है धीरा में। जी जी। तो ये जो भंडारा था, इसके बारे में बड़ी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, मतलब आउटस्टैंडिंग ये चल रही थी जी जी, कि हमारे मदर और फादर के टाइम का ये था कि जी जी, मदर कहते थे कि भंडारा करेंगे जी जी, और ये डिले होता जा रहा था जी जी। और मेरी मिसी ने कई बार इंसिस्ट किया इसके लिए। जब भी हम प्रोग्राम लाते तो कोई और बन जाता था जी जी, और इस तरह चलता रहा जी जी। जैसे कि कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं, जैसे कि अगर हम हमारे माता श्री या पिता श्री ने कभी कुछ सोचा होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी माता श्री ने कभी सोचा होगा कि भंडारा हमने देना है, तो वो सोचते सोचते मतलब हमारे जी जी समय निकलता गया, व्यतीत होता गया। और बड़ी अच्छी बात है कि आप आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जिसमें कि पूरे शिव भक्त जिन्होंने व्रत भी किया होता है, आज वो प्रसाद के रूप में भोजन यहाँ पे यापन कर रहे हैं जी। मैं इस कमेटी का बड़ा धन्यवादी हूँ जी जी। भी मैंने एक दो बार इनसे रिक्वेस्ट की, वैसे बात की कि हमने एक जग का इंतजाम करना है, जग देना है। हाँ जी, हाँ तो जी। पीछे जो भागवत हुआ तो उन्होंने बोला कि उस टाइम जग देते हैं जी। किन्हीं कारणों से हमने दिल्ली जाना था, वो रह गया जी। तो फिर इन्होंने फिक्स कर दिया कि शिवरात्रि के बाद जग होता है। हाँ जी, फिर मैंने कंफर्म कर लिया इनसे भी, और उसके उपलक्ष्य में फिर जो जग सोचा था जी जी, उसके तहत। अगर मैं अरविंद साहब, मैं अगर आपके परिवार की बात करूं तो जैसे कि आपके श्रीमती जी का नाम अनीता जी आपके मैडम, और अगर बच्चों की बात करूं, आपके 2 बेटे हैं मैंने सुना? मेरे 3 बेटे। अच्छा, 3 बेटे, सॉरी। मेरा तो बड़ा बेटा मेरा कनाडा में है जी जी, वो सेटल हो गया उधर। अच्छा अच्छा। उसकी मास्टर फिजियोथेरेपी की है। अच्छा। उसकी मिसेज भी फिजियोथेरेपिस्ट है, मास्टर फिजियोथेरेपी की है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो वहाँ सेटल हो गए जी। और नेक्स्ट टाइम में मेरे ट्विंस हैं जी। एक बेटा मेरा, अच्छा, ट्विंस थे 2, नोएडा में है। ओके ओके। वो IT का इंजीनियर है जी। उसकी मिसेज MBA है। अच्छा। और जो छोटा बेटा है वो आजकल दुबई में है, मैकेनिकल इंजीनियर है जी, और मैनेजर की पोस्ट पे है। उसकी मिसेज IT की है, वो भी दुबई में काम कर रहे हैं। मतलब अगर बड़े समृद्ध फैमिली है आपकी, अगर मैं ये बात करूं तो मालिक की, हाँ, लोगों की शुभकामनाएं और मालिक की इच्छा, प्रभु की जो आशीर्वाद है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद जी जी, इन बड़ों का आशीर्वाद ये जो बैठे हैं जी जी, और इनका आशीर्वाद जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मतलब बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं, उसके और जो आपके कर्म, शुभ कर्म, अच्छे कर्म है, उसके चलते आप मतलब ये आपका परिवार फूल रहा है। मैं भगवान श्री कालीनाथ भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि जरूर जिस भी भाव से आपने ये भंडारा कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया काफी पेंडिंग चल रही थी, तो वो भी आपने एक अपनी माता श्री की इच्छा संपूर्ण की है, तो बहुत बड़ी बात है एक बेटे के लिए। और परिवार आपका ऐसे आगे फुलता रहे। और पोतरू भी हुआ है मेरे ख्याल ना? बच्चे हैं मेरे बच्चे। हाँ जी, जो कनाडा वाला बच्चा है उसके 2 बेटे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और जो नोएडा वाला है उसकी बेटी और बेटा है जी जी। और जो दुबई में रह रहा बच्चा उसकी बेटी है जी जी। अच्छा, बड़ी सुंदर फैमिली। तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसे परिवार फूलता रहे। आपने हमसे बात की और अपने भाव रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मैं एक बार कमेटी का बहुत धन्यवादी हूँ जी जी जी, जिन्होंने
पूरी कोऑपरेशन बिल्कुल सही बात है। किया है हाँ जी और बड़े अच्छे तरीके से उनकी कोऑपरेशन मिली है। और जी, जी। खासकर आपका धन्यवादी हूँ, हाँ जी आपके कहने पे ही काफी काम हुआ है। हाँ, हाँ, तो जितनी एडवर्टाइजमेंट को दिया लोगों को पता लगा, हाँ जी, तो हाँ जी। आपके कहने पे हुआ है। हाँ जी, हाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी ठीक। थोड़ा सा मैं कमेटी की तरफ जाना चाहूँगा। पिछली कमेटी जो हमारे बहुत पूजनीय हैं, बड़े, जैसे अगर मैं पूर्व प्रधान जी की बात करूं तो हमारे श्री अमर सूद जी हमारे प्रधान रहे हैं, और प्रधान पीटीआई जी रहे हैं, स्पोर्ट्स जी, और कमेटी के सदस्य रहे हैं साथ में, जैसे कि विनोद जी हैं, वो मतलब वो खजांची का कार्य करते थे जी। तो उन्होंने बड़े अच्छे जो काम लेकर आए हैं, काफी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मैं तो यही बोलता हूँ कि ये जो आज बैठे हैं, जी जी, तो इन दो आदमियों की ही देन बोलता हूँ। इनकी जी जी जी, बाकी तो जो मर्जी पब्लिक करता का रहे, जी, जब कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाती है, जी जी, उसके बाद आप जो मर्जी करते लो। इन दो आदमियों के ही कारण आज जो हम इस यहाँ पे बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे इतनी हैं, जनता बैठी है, तो इनकी ही देन है बस। जी बिल्कुल सही बता रहा। और पिछले 6 महीनों से जो नई कमेटी है, उन्होंने जो बेड़ा उठाया, अगर मैं कमेटी प्रधान की बात करूं तो उसमें सूबेदार राजेश मेहरा जी हैं, और महासचिव श्री राजेंद्र सिंह ध्रवाल उर्फ काकू जी हैं। इनके बारे में और तो कमेटी के साथ इनके बारे में तो ये बोलूंगा जी जी, कि जितना टाइम ये दे रहे हैं उस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा हमें बनाया जाए तो हम नहीं मेहनत कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। ये खास 2 बंदे जो हैं, तो एक प्रधान जी और सचिव, हाँ, दोनों तकरीबन ये तो ऐसे लगता है कि फैमिली त्याग दी है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लगता है मुझे। और ये उनकी ही कृतियों का, क्योंकि वो एक लीडिंग कमेटी है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अगर मैं उसमें पैसों की बात करूं लेके जी जी हाँ, और अभी तो वैसे काफी कम रह गया। तो अगर मैं पैसों की बात करूं तो इन्होंने तकरीबन, एक्चुअली ये हुआ है ऐसे था, ये एमएलए द्वारा 2.5 लाख रुपए, ये बात आई है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि एमएलए साहब ने 2.5 लाख इसके लिए सैंक्शन किए थे। तो ये कसमकस धीरा के प्रधान और ये अपने लाड पंचायत नहीं, क्या नाम, कोहाना के पंचायत प्रधान, इनके बीच कसमकस, इन्होंने ना एक एनओसी दे ना दूसरा दे। तो 2.5 लाख रुपए जो एमएलए साहब ने दिए थे वो चले गए, मतलब इसमें जो अपनी आपदा में जो अभी पिछले बरसात में काफी ग्रसित हुआ था हमारी सरकार ने, तो वो जो पैसा पूरा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने डिले करते गए, ना वो धीरा के प्रधान ना उसको एनओसी दे, ना कोहाना की प्रधान एनओसी दे। तो इस कसमकस में 2.5 लाख रुपए ये चले गए जो कि आने थे। तो अगर खर्चे की बात करूं, जैसे 5,80,000 रुपए इन्होंने इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो खड़ा किया है, उसके खर्चा हुआ है। तो मुझे लगता है अभी तकरीबन 1 लाख से कम अभी थोड़ा सा बचा है, हालांकि काफी इसके ट्रस्टी हैं। अगर ट्रस्टी की बात करूं, तकरीबन 134 आदमी इस मंदिर के ट्रस्टी हो चुके हैं, जो अनुदान देते हैं, जो 1 साल के 1200 रुपए, मतलब महीने के 100 रुपए देते हैं, वो जुड़े हुए सदस्य हैं। तो इनकी बड़ी जो मशक्कत जो कार्य करते हैं, बड़े कर्मठता से, निस्भाव से ये कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इन दोनों का और सारी कमेटी का भी भोलेनाथ खास ख्याल रखें, उनकी समृद्धि, उनके परिवार फूले फले, इसी शब्दों के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।